कर्म योग का जो उपदेश भगवान देने जा रहे हैं, तो भगवान आरंभ करने से पहले ये स्पष्ट कर देते हैं अर्जुन को कि शरीर और शरीरों एक दूसरे से सर्वथा ये दोनों भिन्न हैं। शरीर अनित्य है, असत, एकदशीय और नाशवान है। शरीरी नित्य सत सर्वव्यापी अविनाशी है, अर्थात जो आत्मा है वो नित्य सत और सर्वव्यापी अविनाशी है। तो नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और अविनाशी वस्तु की अविनाशता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। यही विवेक कहता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक ही की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात अपने विवेक की आवश्यकता है। आप कर्म करें, चाहे आप ज्ञान अर्थात भगवान का वेद वेदांग का अध्ययन करें या भगवान की भक्ति करें, सभी समय उस हर समय पर अपने विवेक को जागृत रखना है। कहते हैं भगवान, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं। ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। जब ये हमको लगे कि हम जो मेरा आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्गादिकों की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होगी। अगर शरीर से आपने आत्मा को जोड़ कर रखा है, क्योंकि शरीर तो मन के वश में है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते हुए सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। तो इस प्रकरण में, विवेक प्रकरण में, दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर जो समाप्त होता है, विवेक से इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी पर भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया। इसका तात्पर्य है मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पाओ। तो विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने विवेक को महत्व दीजिए। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। वास्तव में नित्य, अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर, इनको अलग अलग समझाने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, गीता के 13वें अध्याय और 19वें श्लोक में आगे हमें ये देखने को मिलेगा। ऐसा ही भिन्नता प्रकट करने वाला विवेक अनादि है, ऐसा कहा गया है। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य खाद्य पदार्थों को भिन्नता को जानते हैं कि क्या हमारे खाने लायक है और क्या नहीं है। लता वृक्ष में भी सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है कि जो लताएं होती हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो भी मौसम के अनुसार फल देते हैं, मौसम के अनुसार उत्पन्न होते हैं। बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। वो पहचान जाता है कि कौन से समय में कौन सी लता क्या देगी, कौन सा फल कब लगेगा, कौन से साग कब लगेंगे, कौन से पक्षी कब हमें देखने को मिलेंगे। पशु पक्षी आदि में जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, और मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। और यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर और शरीर और शरीरों की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर की, यह मेरा शरीर है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके सहित हम संसार का सर्वथा संबंध तोड़ सकते हैं। वास्तव में बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है और बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्मयोग में बुद्धि के
एक निश्चय की प्रधानता दी गई है। श्लोक अध्याय 2 के 41वें श्लोक में कहा गया था कि व्यवसायत्मका बुद्धि एक जो मनुष्य का जब अपने कल्याण और परमात्मा प्राप्ति का एक ही निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, ना उसे सर्दी का भान न गर्मी का भान। इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक कि बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मक बुद्धि हो, जब तक आप संसार के प्रति आकर्षित हैं, उससे आपको परे लाने के लिए बुद्धि को सम करने की बात कही है। संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लगता है जब आप समभाव होने लगते हैं। और ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि होने से भोग और संग्रह की आसक्ति महान बाधक बताया गया है कि जो लोग अब जब सब बुद्धि होने जा रही है लेकिन आप फिर भी संग्रह करने में लगे हैं, तो आप सब बुद्धि नहीं हो पाएंगे। अगर आप भोगों की तरफ जा रहे हैं तो आप सब बुद्धि नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा इस आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। दूसरे अध्याय में 24वें श्लोक में इस बात को कहा गया था। और कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि अत्यंत आवश्यक बताने के लिए भगवान ने अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते योगस्तु गुरु कर्मणि, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, समता में स्थित हुआ कर्मों को कर। इसके साथ यह भी कहते हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात्, बुद्धि योग समता में सकार कर्म अत्यंत तुच्छ है, ऐसा कहते हैं। बुद्धौ शरण विवंची बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सत्कृत्सते, तू सब बुद्धि आश्रय ग्रहण कर समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों यह जीवित अवस्था में त्याग देता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, उसके लिए सब सम है। इसलिए अर्जुन, तू समता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, क्योंकि समता में ही कर्मों की चतुरता है। तो अर्जुन के मन में युद्ध ना करने का आग्रह पहले से ही था, पहले अध्याय में ये बात आ गई थी। और युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता हूं, ऐसा भी कहता है। अहो शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी बुद्धि रूप महान पाप को करने को तैयार हो गए, ऐसा कहने लगता है अर्जुन। तो दूसरे अध्याय में 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं, पर युद्ध करना नहीं, क्योंकि श्रेयो भोक्तुम भिक्षुमपि है लोके, मैं अपनों को कैसे मारूंगा। और फिर 9वें श्लोक में भगवान ने आज्ञा दे दी, क्या, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ परंतप। इनके विरुद्ध निर्णय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा उत्तिष्ठ, उठ। नियम यह है कि आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझता। जब तक भगवान कृष्ण से प्यार से समझा रहे थे तब तक वह उसे नहीं समझा। कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। लेकिन अर्जुन को भगवान ने के वचन मिलते हुए ऐसे जान पड़ने लगे जैसे भगवान का अभिप्राय क्या है, वह मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं। जब उसे इसका ज्ञान हुआ, इसका खुलासा करने के लिए, हे अर्जुन तो सुन। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन उवाच यसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम निज योजसी केशव। हे केशव, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझे ज्ञान की तरफ ही ले चलो। या मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमो यसीव में
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयात्। आपके द्वारा मिले हुए इन वचनों से मेरी बुद्धि को मानो इन वचनों ने मोहित कर लिया है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, जिसमें मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी बात कही आप तो। भगवान कहते हैं, श्री कृष्णवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस लोक में दो प्रकार की है विशेषता, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें एक है सांख्य योगियों की निष्ठा, तो वो ज्ञान योग से है, और योगियों की निष्ठा वो कर्म योग से है। तो ज्ञान योग और कर्म योग, ये पराकाष्ठा का जो साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा है। जब साधना की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए तब निष्ठा। और माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में रहते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन के अभिमान से रहित होकर जब सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव स्थित रहने का नाम है ज्ञान योग। इंद्रिय आदियों से सबसे अलग हो जाए, और इसी को संन्यास सांख्य योग आदि नामों से जाना गया है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। मनुष्य को ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। तो कर्म नहीं करे तब भी योग निष्ठा को प्राप्त नहीं होगा, और कर्मों केवल कर्म करे तब भी उसकी सांख्य निष्ठा पूर्ण नहीं होगी। तो करना क्या है कि कर्म करना है, ईश्वर में आस्था रखे, और योग को साधना है। न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न केवल कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, और न केवल कर्मों के करने से निष्ठा प्राप्त होती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवस कर्म सर्व प्रकृतिर्जयी गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात जब हम बैठे हैं कुछ ना कुछ कर्म तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परिवश हुआ है। हमारे आसपास की जो प्रकृति है वो हमें कोई ना कोई कर्म करने के लिए बाध्य करती ही करती है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियावार्थन विरोधात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान का केवल इतना ही है कि हम क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसलिए कर्म तो करना ही है, लेकिन हमें कर्म कौन से करना है इस पर हमें चिंतन करना। अभी भी हम एक कर्म कर रहे हैं, अभी भी हम भगवत भजन स्मरण कर रहे हैं। तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए और जो आवश्यक कर्म है उनको करना। लेकिन मिथ्या कर्मों के करने के बाद मिथ्याचारी ये कहता है कि मैं कर्म करता हूं, ये गलत हो जाएगा। यस्तु इंद्राणि मनसा नियम्यारवृत्तिर्जन धीमंद्रिय कर्म योगम अशक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। जो मन से इंद्रियों को जब मतलब जैसे इंद्रियों को मन वश में करता है उनसे हटा सके, इंद्रियों और मन से अनासक्त यानी दूर कर दे, इंद्रियों को मन के चक्कर में न पड़ने दे,
और इंद्रियों द्वारा केवल 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 कर्म का आचरण करे, जो कर्म आवश्यक है वह करे, मन के साथ न चले। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मण शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धेद कर्मण। तू शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि ये मिला क्यों है शरीर? शरीर मिला ही कर्म करने के लिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस विश्व की रचना ही कर्म के लिए हुई है। लेकिन कर्म कौन सा करना? नियतम कुरु कर्म त्वम, जो शास्त्र में बताया हुआ कर्तव्य कर्म है केवल उसे करो। उसकी अपेक्षा जो संबंध इंद्रिय कह रही है उसके अनुसार इंद्रियों में मत बहो। शास्त्र कहता है उसके अनुसार खान पान आचरण विचार आना जाना खाना सब उसके अनुसार करो। यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में मन लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है। इसलिए अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, जिस यज्ञ के लिए तू आया है। जो यज्ञ संसार में भगवान ने बताया है केवल वही करो। यज्ञ प्रया सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवस्य स कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, आप लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। देवान् भावयता तेन एतानेन तेवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमाभयस्ततः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भावों से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित लोग भोग निश्चित ही देंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को अर्थात संसाधनों को जो पुरुष उनके बिना दिए हुए स्वयं भोगता है वह चोर होता है। यो भुङ्क्ते तेन एव स, अर्थात यज्ञ करके कर्म करके भोगों को प्राप्त करो। यहां पर यह वचन है, बिना कर्म किए भोगों को भोगना चोर कहलाता है। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जति त्वमगम पापा हे पच्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो आप यह अन्न पका रहे हो वो कर्म करके यज्ञ द्वारा भगवान को अर्पण करके और फिर स्वयं अगर पाते हो तब ही स्वर्ग है। क्योंकि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि से यज्ञ होते हैं, और यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय को। इसलिए वेद से उत्पन्न वेद को विनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुर्वर्तयति ह्यया अधायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थम सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के चक्र के अनुकूल नहीं होते, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला
पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात जो सृष्टि की परंपरा कही गई है, जो उसके अनुसार नहीं चलता, वह केवल व्यर्थ जीवन जीता है और पाप उत्पन्न करता है। यस्त्वात्मरतरेव स्यादत्मतप्तश्च मानवः आत्मन्ये च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष को इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो तो आत्मसंतुष्ट है। तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति ही पुरुष। इसलिए आप अंतर्रहित आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म की भली भांति कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म जो किया जाता है उसी से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणैव संसिद्धि मावस्तदा जनकादयः लोक संग्रह वेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए जो जनक आदि ऋषि ज्ञान जन हुए थे, वह भी जब उन्होंने आसक्ति छोड़ दी और कर्म किया तो परम सिद्धि उनको प्राप्त हुई। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए आप भी ये कर्म करो, यह योग्य है, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मैं हमेशा कहता हूं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोतरो जनः स यत् प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। यदि जो श्रेष्ठ हैं उनको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उनको देख करके दूसरे लोग आचरण करने वाले हैं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही बतलाता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तो कुछ भी आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं कर्म बताता हूं। यदि अयम न वर्तेयम जातो कर्म नितंत्रितः मम वर्तमानंतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। क्योंकि पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। अगर मैं सबको ये ना कहूं कि कर्म करो और मैं कर्म ना करूं, तो फिर तो संसार की हानि हो जाएगी। इसलिए क्योंकि सब लोग तो मुझे ही देखते हैं, और इसलिए भगवान बार बार कर्म करने के लिए इस सृष्टि में आते हैं। उस्सीयेदि उपरि में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम अन्यामिमाः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो मैं सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सत्ता कर्मण्य विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्यथास्तथा शक्तिश्च लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म कर लगता है। उसको देख करके न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जो सही सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले
अज्ञानी जनों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करावे जो शास्त्र में कहे गए। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकारों के प्रकृति से गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानना चाहिए। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग, इनके तत्व को जानने वाला योगी, ज्ञान योगी संपूर्ण गुण और गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनसे आसक्त नहीं रहता, क्योंकि वो उन गुणों में खुद विद्यमान है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करे। जो ज्ञानवान है उन अज्ञानियों को विचलित न करे। वही सर्वाणि कर्माणि सन्नस्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा विध्वस्य विगतज्वर। इसलिए मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं अपने कर्मों को कर। सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान में मूढ़स्तान विद्धि नष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए नष्ट होने वाला ही समझाकर। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ते भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, और फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अगर कोई ये जिद कर ले कि मुझे, तो उसका हट वहां पर चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति के वशीभूत है। इंद्रियेन्द्रियार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर्नव समागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों छुपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। ये राग और द्वेष महान शत्रु हैं। और इसलिए कहा गया श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, गुण से रहित भी अपना धर्म अति उत्तम मानते हैं। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। यहां ये बात आई है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अभी मैं किसी कारण से अभी जो गदर 2 आई है वो देख रहा था। उसमें एक जो हिंदू है उसके सामने एक तरफ गीता रख दी है, एक तरफ कुरान रख दिया है, बोल किसे चुनेगा। तब उसने स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, उसने अपने धर्म को चुना। और वो जो चित्र है, वो सीन है, अगर आपने देखा हो किसी ने, तो देख करके यही श्लोक उस समय ध्यान आ गया कि उसने कहा कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरते पुरुषः अनिच्छ अच्छिन्ननपि वार्ष्णेय
बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोलते हैं हे केशव, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? जब वो चाहता नहीं है, जब तुम ही करा रहे हो, तो ये कैसे करता है? किसके कारण ये पाप करता है? तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन इह वैरिणम्। भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला बड़ा पापी है ये रजोगुण। इसको ही तुम विषय से वैरी जानो। भूमेना म्रियते वन्ये यथा दर्शो मलेन च यथो वल्मीनाग्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जेल से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नान्येन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों को आच्छादित कर लेता है और इसके द्वारा जीवात्मा को अपनी ओर मोहित कर लेता है, इसीलिए वो पाप करता है। तस्मात्त्विन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजाहीनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इसे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्यः इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। शरीर में सबसे ज्यादा बलवान यदि है तो वो इंद्रिय है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, पर इंद्रियों से भी परे है वो मन है, और मन से भी बड़ा जो है वो बुद्धि है। इसलिए जो बुद्धि से भी अत्यंत है, वह बड़ा है, वो है आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानपात्मान जहि शत्रु महाभावो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे होकर के अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही हे महाबाहु तुम काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो, मार डालो, मार डालो और अपने ऊपर संयम करो और युद्ध करो अर्थात कर्म करो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगी नाम तृतीयो अध्याय। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो यहाँ कर्मयोग का तृतीय अध्याय पूर्ण होता है और जय गणपति की। आगे अलका जी गौ स्थिति के साथ सर्वे भवन्तु कराएं। पहले गौ स्थिति करा लें। जी, जय गणपति की बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अब मैं नीलम गोयल जी से आग्रह करती हूँ वो गीता गाय की स्तुति